कार्य कर रहे हैं। जब अन्य संविदा कर्मियों को साथ में वेतन का लाभ दिया जा सकता है तो शिक्षा मित्रों को भी मिलना चाहिए। वो पिछले 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। आज मैं इनकी बात को समझ रहा हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, अगले चरण की फिर से इनसे वार्ता होगी। फिर उसके बाद में जब इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके साथ बैठ करके समझेंगे। आने वाले समय में कुछ ना कुछ निश्चित तरीके से जो कुछ होगा शिक्षा मित्र के भले के लिए होगा, उनकी भलाई के लिए किया जाए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने विधानसभा सत्र के पहले दिन लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर 20 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर लखनऊ पहुंचे और सरकार से मांग की कि उनका समायोजन करे और सहायक शिक्षकों की तरह उनका वेतन किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि वेतन के नाम पर उन्हें मात्र 10,000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होता है, इतने में गुजारा नहीं हो पाता। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,58,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। 27 जुलाई 2017 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया। उसके बाद सरकार द्वारा उनको 10,000 रुपए पे आज रखा हुआ है। पिछले लगभग 6 सालों से शिक्षा मित्र का ना 1 रुपए बढ़ा है। आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहे हैं। आज 10,000 रुपए की अगर बात की जाए तो 10,000 रुपए में ही उसको अपने परिवार को पालना है, 10,000 रुपए में ही उसको इलाज कराना है, 10,000 रुपए में ही उसको अपने बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण, सारी समस्याएं। आज बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल पा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि शिक्षा मित्र का दोष है तो आज हम अपने बच्चों का अगर कोई छोटी सी उनकी इच्छा है उसको हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसमें शिक्षा मित्रों का दोष हो सकता है, लेकिन उसके परिवार के बच्चों का क्या दोष है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले अभी कुछ समय पूर्व जो आदेश हुआ है 60 वर्ष का, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसको अन्य शिक्षक जहां 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनको 62 वर्ष किया जाए। शिक्षा मित्रों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-6 दिन पूर्व की बात है, साथ में वेतनमान का लाभ संविदा कर्मियों को दिया गया है। ये वो संविदा कर्मी हैं जो 13-14 से लगातार काम कर रहे हैं नियमित रूप से, जबकि शिक्षा मित्र 2001 से लगा हुआ है। और ऐसे लोग जो पद के सापेक्ष है, 2 जून के लिए माननीय हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी द्वारा ये एक जवाब में उन्होंने लिखा, वेतन आयोग चाहते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक शिक्षक पद के सापेक्ष ही कार्य कर रहे हैं। जब अन्य संविदा कर्मियों को साथ में वेतन का लाभ दिया जा सकता है तो शिक्षा मित्रों को भी मिलना चाहिए। वो पिछले 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्री कौशल किशोर इस सम्मेलन में मौजूद थे और कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ सरकार है और सम्मेलन के बाद उनकी बात रखी जाएगी। शिक्षा मित्र आज पूरे उत्तर प्रदेश के इकट्ठा हुए हैं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, इस बात को लेकर के कि जो केंद्र सरकार की नीतियां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, पंच प्रण को पूरा करना, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनाना, उत्तम प्रदेश बनाना और उद्यमी प्रदेश बनाना और पूरे उत्तर प्रदेश को शिक्षित प्रदेश बनाना, इसके लिए शिक्षा मित्र सब इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने ये तय कर रहे हैं कि हम केंद्र में मोदी जी की सरकार की नीतियों को, प्रदेश में योगी जी की सरकार की नीतियों को हम नीचे तक, जमीन तक ले जाने का काम करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे और विकसित भारत, विकसित प्रदेश, उद्यम प्रदेश, उद्यमी प्रदेश, शिक्षित प्रदेश बनाने का काम करें। मंत्री जी, इनकी मांग क्या है? आखिर क्यों इतनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, लाखों से हैं? आखिर ये चाहते क्या? क्योंकि सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। आखिर इनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए, बड़ा अच्छी बात आपने पूछी, लेकिन बहुत ताजुब की बात है कि शिक्षा मित्र कोई मांग लेकर के नहीं आए। इन्होंने कहा पहले हम केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की नीतियों का हम नीचे जमीन तक के ले जाने का काम करेंगे, पूरा उनको विश्वास दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद जब सरकार चाहेगी तब हमसे वार्ता करेगी और तब उसके बाद जब बातें, तब कोई अगर डिमांड है तो करेंगे। आज केवल इनका समागम है, महासम्मेलन है, योगी जी की और मोदी जी की नीतियों को नीचे तक ले जाना
उनका समर्थन करना, इसके लिए सब लोग इकट्ठा होने का काम। उत्तर प्रदेश में पिछले 19 सालों से 1,13,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मित्र योजना के तहत जनवरी-फरवरी 2001 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 2,250 रुपए मानदेय पर की गई। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रखी गई थी। हालांकि ये योजना पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2001 से शुरू हुई। स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने से पहले शिक्षा मित्रों को 1 महीने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए मानदेय दिया गया। पिछली सरकार ने बगैर टीईटी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। समायोजन के पहले उनका मानदेय 3,500 था, जबकि शिक्षक बनने के बाद तकरीबन 28,000 रुपए वेतन मिलने लगा। और हालांकि इस मामले में सहायक शिक्षक कोर्ट चले गए और उनकी नियुक्ति को जायज नहीं ठहराया। 27 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ तो उस वक्त उन्हें लगभग 40,000 रुपए वेतन मिल रहा था। समायोजन निरस्त होने के बाद सरकार ने अगस्त 2017 में उनका मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया और उसी मानदेय पर वो पिछले 3 सालों से प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सरकार ने कहा कि भर्तियों में शिक्षा मित्रों को प्रतिवर्ष 2.5 नंबर के हिसाब से अधिकतम 25 नंबर तक का भरांक मिलेगा। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद योगी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे शिक्षा मित्रों ने आंदोलन करने का मन बनाया और समायोजन बढ़ाने और सहायक शिक्षक के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं। लेकिन 6 साल बीत जाने पर भी ये मांग अभी पूरी नहीं हुई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।